ठाकुर जी की जब सेवा करता था तो चक्रवर्ती सम्राट होने के बावजूद भी उस मंदिर परिसर में अपने हाथों से ठाकुर जी को नहलवा करके और मंदिर की हृदय से उस सफाई चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश अपने हाथों से पूछा लगाता, अपने हाथों से ठाकुर जी को नहलवाता। अब बताओ आप, किसी दास और दासी को सहयोग और सेवा के लिए बिल्कुल नहीं मंदिर में आने देता था। ठाकुर की अद्भुत सेवा। और यहां तक ठाकुर जी के लिए जब वो भोग की प्रसादी तैयार करता था तो अपने हाथों से गेहूं धोने के बाद में अपने हाथों से चकिया पीस करके आटा निकालता था। अम्बरीश महाराज जी की कथा है। चक्रवर्ती सम्राट, प्रभुता संपन्न, वैभव संपन्न, सुख सुविधा से संपन्न, संपन्नता में कहीं बेटा कमी नहीं, लेकिन ठाकुर जी की सेवा अपने हाथों से कोई दास और दासी नहीं। केवल हमें ये नहीं कि इस कथा को सुनना, हमें कथा को कोई भी कथा हो, जब तक आप उस कथा को अपने जीवन में क्रियान्वित नहीं करेंगे तब तक कथा सुनने के बाद में भी आपकी उलझन समाप्त नहीं हो सकती। सुन समझी जन मुदित मन मज्जई अति अनुराग। सुखदेव जी ने परीक्षित जी को थ्योरिकल ज्ञान नहीं दिया था, प्रैक्टिकल दिया, प्रैक्टिकली करवाया। ज्ञान जानने का विषय नहीं, ज्ञान मानने का विषय है। केवल हम बहुत लंबी उपाख्यान देते, बहुत लंबी चर्चा करते समाज के बीच में अपने को बहुत बड़ा बात चातुर समझ करके नहीं। चतुराई चूल्हे चढ़ी गए बिना भेजा, प्रभु भजन बिन प्यारे सुन लो चारों वर्ण जमा। कबीर जी ने इतना अजीब मंत्र किया। अब आप जाने, जो चक्रवर्ती सम्राट था और बड़ी सरल भाषा में बहुत ही कुलीन रघुवंशी ठाकुर भी था, लेकिन मंदिर में जब वो भगवान की सेवा करता था तो किसी सेवादार को नहीं, वो कहता था तब तो मेरा जीवन बेकार है जो परमात्मा की सेवा के लिए मंदिर प्रभु की कृपा से मेरे निमित्त के द्वारा निर्मित हुआ है और हम दूसरे से सेवा कर रहे हैं, तो मेरा जीवन ही अपने हाथों से लगाता था, अपने हाथों से श्रृंगार, और यहां तक कि अपने हाथों से चकिया चलाता था, अपने हाथों से आटा निकालता था। आज के समय लोग कहते जाने कौन इन्हें बीनेगा, कौन इन्हें पीसेगा और कौन फिर प्रसाद बनाएगा, लेकिन उसे कतई भी अपने अंदर अहम नहीं था कि ठाकुर है, इतने बड़े स्टेट के राजा है। समझो, एक दिन अम्बरीश अपने हाथों से सात सिंह चकिया चला रहा था, ठाकुर जी के भोग के लिए आटा पीस रहा था। कोमल हाथ, कोमल कर, चकिया चलाते चलाते उसके हाथों में फफोले छाले पड़ गए, पसीना से तरबतर हो गया अम्बरीश, पसीना टपकने लगा। राज वैभव का जीवन में भोग करने वाला और आज ठाकुर जी के लिए अपने शरीर को समर्पित करके मनमानी क्रिया से जैसे उसने चकिया चलाया, पसीना गिरा, लेकिन उसने अपने हाथों से ठाकुर जी के लिए चकिया चलाना बंद नहीं किया। भगवान ने देखा आज इसके अंदर रजोगुण की अधिकता नहीं है, तमोगुण की तो बात जाने दो, रज की अधिकता नहीं है, ठाकुरपन का भाव नहीं है, पद और प्रतिष्ठा का भाव नहीं है। गजब ध्यान दीजिएगा, पसीना जब बहते हुए देखा, मेरे गोविंद भगवान द्वारिका से भाग दिए। पसीना से ये छत्री तरबतर था, मेरे गोविंद भाग दिए द्वारिका से। बताओ साहब सिंह, भगवान अपना पीतांबर
अम्बरीश के पीछे उसके पसीना को शांत करने के लिए चलाने लगी। मेरे गोविंद अपने हाथ से पीतांबर अम्बरीश के ऊपर डुला रहे हैं। समझो, जिससे बड़े बड़े साधकों ने साधना करते करते उन्हें नहीं बुला पाया, अम्बरीश जैसे सूर्यवंश के प्रतापी चक्रवर्ती राजा ने भगवान के लिए समर्पित जब शरीर कर दिया, द्वारका से नंगे पैर रहा, पीछे से अपना पंखा डुलाने लगा, चमर चलाने लगा। थोड़ी देर के बाद में जब उस हवा के द्वारा सुगंधित वायु चली, पीतांबर से सुगंध की बयार निकली, अम्बरीश ने से पीछे मुड़ करके देखा कि मेरे ऊपर ये पंखा कौन कर रहा है। दौड़ करके अम्बरीश मेरे गोविंद के चरणों में गिर गया। आज मेरे गोविंद को द्वारका से दौड़ करके मेरे पसीना को पोंछने के लिए अपना पल्लू उड़ाना। धन्य गोविंद तेरी लीला। अम्बरीश सरिता सो है, मैं केवल अपनी जुबान से कह रहा हूं, हमारा भगवान जानता होगा। भगवान भक्त के लिए सारा प्रोटोकॉल तोड़ देते हैं। एक कदम तुम घर से निकली, वो तुम्हारे लिए 7 कदम दौड़ेगा। मैं तो रोज बोल करता हूं, द्रौपदी के अछूत पल्लू में आकर के बैठ गया अम्बर अवतार। और आज अम्बरीश के लिए भगवान अपना पीतांबर बना रहे हैं। चरणों पर गिर गए अम्बरीश। कैसी विलक्षण लीला। भगवान कहने लगे, अम्बरीश तुम मेरे दास नहीं हो, तुम तो मेरे दासानुदास हो। ध्यान नहीं, आप तो मेरे दासानुदास हो। तुमने अपना जीवन समर्पित किया, इसीलिए मैं तेरे ऊपर हवा खड़ा हूं। और जाओ, आज मैं तुम्हारी सेवा से इतना परम प्रसन्न हूं। अम्बरीश अभी राम जन्म तक आनंद लेके आप करेंगे। मैं इतना परम प्रसन्न हूं तेरी सेवा से। तू मेरे से याचक बनकर के कुछ नहीं मांग रहा है, लेकिन तू मेरे भजन और भक्ति में संलग्न है। आज से जब भी तेरे ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आवेगी, तेरी सुरक्षा के लिए मैं अपना सुदर्शन चक्र तुम्हें सुदर्शन चक्र। आज भगवान जी ने उस इक्ष्वाकुवंशी क्षत्रिय को सुदर्शन चक्र दे दिया, सेवा करने के लिए सुदर्शन चक्र। वहां अजीब खेल है, लेकिन जब कोई आत्मनिवेदन करता भी था, आत्मनिवेदन करने वाले को की प्रभु पूरी जिम्मेदारी अपने हाथों में ले लेता है। जब कोई आत्मनिवेदन करता है तो हमारे ठाकुर सारी तुम्हारी जिम्मेदारी अपने हाथों में कर देता है। अब इसके अंदर आप देखो, इसमें कोई स्वार्थ में जो सेवा कर रहा था, इसकी सेवा में, अम्बरीश की सेवा में कोई उद्देश्य नहीं था कि कुछ मिल जाए। और हकीकत में बेटा सेवा वही है जिस सेवा में आपकी कोई कामना ना हो। अगर सेवा में कामना है तो फिर वो स्वार्थ है, वो सेवा नहीं है। भगवान की जब भी तुम सेवा करना, उनसे किसी प्रकार की कंप्लेंट मत करना। आप सेवा कीजिए, ये भागवत का मंत्र है। अगर तुमने आत्मनिवेदन प्रभु से कर दिया तो तुम्हारी जो भी समस्या है उसकी सारी जिम्मेदारी मेरे गोविंद अपने हाथ में लेंगे। जो कि गीता कहती है, योग क्षेमम महाभारत। नरेंद्र जी, योग क्षेमम सर्वधर्मान् प्रत्यज मामेक शरणव्रत। जब हम आत्मनिवेदन के साथ में इनकी सेवा में समर्पित हो जाएंगे तो फिर हमारा खेल खत्म। योग क्षेमम महामया, फिर सारी जिम्मेदारी इनकी होगी।
अम्बरीश को बताओ साहब, सुदर्शन चक्र दे दिया, चक्र। अब बताओ ना, परमात्मा ने अपना निजी ब्लैक कमांडो दे दिया, चक्र। अजीब खेल देखोगे ना, क्या बात। भगवान की प्रतिज्ञा है, योग क्षेमम वहमयम। थोड़ा भाव समझे जो हमारे बहुत महान, ये भगवान की मिश्रा जी गारंटी है, योग क्षेम वहमयम। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, तू केवल आप निवेदन कर, तू केवल आप निवेदन करेगा और मैं सारी तेरी जिम्मेदारी, आपत्ति विपत्ति की समाधान करने की जिम्मेदारी की प्रतिज्ञा ले ली। लेकिन स्वार्थ उससे सेवा होती है। आप नवदा भक्ति में है, अर्चनम वंदनम नान्या सखा निवेदनम। एक दिन अम्बरीश महाराज जी निर्जला एकादशी के व्रत में बैठे। अम्बरीश महाराज जी निर्जला एकादशी के व्रत में, व्रत तो महाराज जी का पूरा हो गया। द्वादशी में जब व्रत करने का समय आया, उसी क्षण महाराज जी दुर्वासा आ गया। अम्बरीश की एकादशी का व्रत तो पूरा हो गया, जब द्वादशी आई तो उसी बीच में महाराज दुर्वासा जी अम्बरीश के यहाँ बता गए। अम्बरीश महाराज जी ने जब दुर्वासा जी को देखा, आइए महाराज आज हमारा परम सौभाग्य है, एकादशी मेरी पूरी हो गई, द्वादशी है, प्रसाद पाइए। दुर्वासा बोले, कहने के अगर ऐसे अवसर पर आए हैं तो प्रसाद को अवश्य पाएंगे, लेकिन थोड़ा संध्या बंदन करने के लिए हम जाते हैं नदी जलाशय की ओर संध्या बंदन करने, और लौट करके आएंगे और फिर आपकी प्रसादी पाएंगे। इतना कह करके दुर्वासा जी चले गए। अम्बरीश महाराज जी बड़ी दुविधा में पड़ गए। क्यों? बिल्कुल सरलतम बात आप समझे, द्वादशी मात्र एक घड़ी के लिए थी और इसके बाद में द्वादशी का क्षय था। एक घड़ी मानी 24 मिनट, एक घड़ी के लिए द्वादशी, इसके बाद में द्वादशी समाप्त और इसके बाद 13। और दुर्वासा महाराज जी ने संकल्प कर दिया है कि संध्या बंदन करने के बाद में हम आएंगे, क्योंकि त्रिकाल संध्या होती है। दुर्वासा ठहरे, थोड़ी देर बाद आएंगे, प्रसाद पाएंगे। अब वो एक घड़ी माने 24 मिनट, उसमें 12 मिनट निकल गए, 5 मिनट और निकल गए, 12 मास 17। और दुर्वासा जी भी नहीं आए, उसमें 2 मिनट और निकल गए। समझो परीक्षित महोदय, अरे कौन वक्रती करे मात्र 1 मिनट शेष। समझो नरेंद्र, दुर्वासा नहीं आए, अब तो बड़ी समस्या बनती चली जा रही है। जब बिल्कुल समय सन्निकट आ गया, अब वो घबराने लगा अम्बरीश की, यदि मैंने द्वादशी में पारायण न कर पाया, द्वादशी लग गई तो 1 साल का हमारा पूरा व्रत नष्ट हो जाए। अब क्या करें कि नवम स्कंद चालू हो गया कथा। दौड़े दौड़े आश्रम में निवास करने वाले नारायण स्वरूप श्री सदगुरुओं के चरणों पर मत्था टेक करके कहा, महाराज जी अब कोई रास्ता बताओ। दुर्वासा जी को मैंने निमंत्रण दे दिया भोजन के लिए और समय बिल्कुल सन्निकट आ गया, वो अभी तक लौट करके नहीं आए हैं, द्वादशी निकली जा रही है, महाराज जी क्या करें। ब्राह्मणों ने कहा भगवान को स्नान करके और उनका चरणामृत पी करके पारायण करो। ये भगवान को ले लो उनकी प्रतिमा और चरणामृत पी लो, व्रत खुल जाएगा और कुछ ब्राह्मण का सम्मान भी रह जाएगा। जैसे इन्होंने देखा कि भाई ब्राह्मण और उसमें भी दुर्वासा ठहरे, ब्राह्मण हो तो कोई बात नहीं, ब्राह्मणों में दुर्वासा समझे मुनि, क्योंकि बाल पैदा कर देगा।
भगवान ठाकुर जी को नहलवा करके जैसे चरणामृत पी करके व्रत खोला, दुर्वासा जी को पता चला तो एकदम पूरे लाल पीले जटा बिखेरे और पूरा मौसम बनाए हुए दर्शन रहे। कितना सुंदर मंत्र लिखा है, यो माम तिथि माक्षयव अतिथे निमंत्रणश्च। पहले तुमने इस अतिथि ब्राह्मण को निमंत्रण करके बुलाया और हम संध्या बंदन करके नहीं आ पाए और तुमने ये चरणामृत पी लिया। अब इसका तेरे को भी फंस था हूं। अम्बरीश ने कहा महाराज दोष मेरा नहीं है, तिथि 6 हो रही थी। क्रोध में आकर के दुर्वासा ने अपनी जटाओं को खोला और एक जटा उखाड़ करके जैसे जमीन पर पटकी तो एकदम भयंकर कृत्या नाम की राक्षसी बना। कृत्या नाम की राक्षसी दुर्वासा ने ऐसे करके मार पट दिया। कृत्या नाम की राक्षसी विकराल मुंह फाड़ करके राजा अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी। राजा हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, हमारा कोई दोष नहीं है, तेरस की वजह से मैंने द्वादशी में भोजन नहीं किया है भगवान का चरणामृत पी करके और मैंने व्रत खोला है। तुम मेरे को ध्यान दीजिएगा, क्यों खाने के लिए दौड़ रही हो? लेकिन दुर्वासा इस समय लाल पीला था, राक्षसी मार रही थी। जैसे राक्षसी दौड़ी उसी समय भगवान ने जो अम्बरीश को सेवा करने के लिए ब्रेक कमांडो दिया था, सुदर्शन चक्र, राक्षसी दौड़ी अम्बरीश की तरफ और तुरंत ये चक्र दौड़ा कृत्या नाम की राक्षसी। अब उसने देखा कि हमें तो रक्षा करना हमारा परम धर्म है, डाल दिया और इतनी तेजी से उसे चक्र ने अपनी गति बनाई कि उसकी गति के द्वारा निकलती हुई महान वो तेज की किरणों के द्वारा वो कृत्या नाम की राक्षसी देखते देखते जल करके भस्म हो गई। इतनी तेजी से ध्यान दीजिएगा कंठ बनाया, बोले सिलेटा कृत्या जल करके भस्म हो गई और क्रोध नहीं संभाले संभला उस चक्र का। एकदम से कृत्या के समाप्त होने के बाद में वो अम्बरीश की रक्षा करने वाला भगवान का दिया हुआ चक्र दुर्वासा मुनि के ओर दौड़ा। भाग दिए दुर्वासा, आगे आगे दुर्वासा पीछे पीछे लगा। चक्र अमोघ चक्र है। अब दुर्वासा जी भागते हैं लेकिन अपने रास्ता नहीं ढूंढे में नहीं, जाए तो जाने कहां। दौड़े दौड़े दुर्वासा महाराज जी ब्रह्मा जी की शरण में आए। जो ब्रह्मा जी ने देखा कि दुर्वासा मेरे पैरों पर पड़ा है और पीछे सुदर्शन चक्र लगा है, नाम सुनते ही दुर्वासा घबरा गए। कहने के भैया दूसरी जगह कोई देख लो, दूसरे नेता के घर में पनाह ले लीजिए, हमारे पास से तुरंत निकल लीजिए। कहने के तुम जाओगे बाद में, हमारा खेल पहले। हाँ, क्योंकि ये तो इस समय बड़ा स्थिति है कि कहीं बुलडोजर न मुंह घुमा दे। राजनीतिक चर्चा नहीं कर रहे हैं। दुर्वासा ने कहा भैया दो हाथ घुमा ले जाओ ना। दुर्वासा ने भगा दिया। ये दौड़े दौड़े भगवान शंकर जी की शरण में गए। शंकर जी ने देखा क्रोध में लगा हुआ ये चक्र है, जबकि छत्री का कोई दोष नहीं है। बोले ना बोले, हे दुर्वासा, हमारे और आप में कोई अंतर नहीं है, मेरी सुदर्शन चक्र से रक्षा करो। तमेव शरणम याही नाम दे। भगवान शंकर जी ने कहा दुर्वासा, आप इस चक्र से बचाने के लिए मेरे भी पास में ऐसी कोई अमोघ शक्ति नहीं है जो चक्र से मैं तुम्हारी रक्षा कर सकूं।
कहने लगे अब क्या करें? कहने लगे भैया थोड़ा जल्दी से बात कर लीजिए और यहाँ से निकल लीजिए, क्योंकि इस समय वो फुल एक्शन में है। समझो लल्लन, फुल एक्शन में है। भाग दिए, भगवान के पास में ये पहुंचा, नारायण जी के पास। नारायण जी ने कहा देखो एक बात बताऊं दुर्वासा, तुम्हारा तो मामला किनारे है, तुम्हारी वजह से दूसरे के प्राण चले जाएंगे, हमारे भी पास में बचाने के लिए कोई जगह नहीं है। कहने लगे तो अब क्या करें? कहने लगे केवल एक विकल्प है, जब तक तुम स्वयं जाकर के अम्बरीश के चरणों पर अपना मत्था नहीं टेकोगे तब तक तुम्हें जगत में बचाने वाला कोई पैदा नहीं होता। और ये तब तक भागते भागते कितना समय हो गया था? 1 वर्ष, 1 साल भागे। सामने आप, और जब कहीं रास्ता नहीं मिली तो ये दौड़ करके आए दुर्वासा, पीछे लगा चक्र और अम्बरीश के चरणों पर गिर पड़े। अम्बरीश महाराज जी ने जैसे चरणों की ओर आते हुए दुर्वासा को देखा, दौड़ करके उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। कहने लगे महाराज ये उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो? सामने आप, ये दास आपका अपराधी है, मुझे क्षमा कर दो, ये कहा चक्र ने। दुर्वासा बोले और सब बातें करते रहोगे माना तब तक सुदर्शन चक्र हमारा काम कर देगा, ये तमाम प्रकार की बातें न करो, हम तो इसकी गति को देख करके हमारा बीपी हाई लो हो रहा है। सामने प्रार्थना करो, अंजलि बांध करके, यदिनो भगवान प्रीता एक सर्वगुणाश्रय सर्वभूतात्म भावेने दुजो भवति विजज्वना। हाथ जोड़ करके अम्बरीश महाराज जी खड़े हो गए। अम्बरीश ने कहा अगर ये दुर्वासा जैसा परम शब्द मेरी तरफ आने के लिए दौड़ रहा है, सुदर्शन चक्र, यदि हमारे सामने तुमने इसका वध कर दिया तो मेरी सारी की सारी साधना सारे जीवन के लिए समाप्त हो जाएगी, ये मेरे ऊपर महादोष लग जाएगा। इसलिए मैं आपसे मनसा वाचा कर्मणा निवेदन करता हूं, अगर ये मेरे शरण में आकर के और अपना जीवन मेरे को सौंप चुका है, ये दिनों भगवान पिता तो तुम शांत हो जाओ। अपनी शपथ दे दी है सुदर्शन चक्र को, जैसे अपनी शपथ दी उसी समय सुदर्शन चक्र शांत हो गया। दुर्वासा जी को सांस में सांस आई, कान पकड़ बोले हे प्रभु अहो अनंततासानाम, आज मैंने जाना है कि भगवान से भक्त की महिमा बड़ी निराली है। तब तुलसी ने लिखा मानुष में, मोरे मनी प्रभु असे विश्वासा, Rama
अपने भक्त की महिमा को सुरक्षित किया। अंजलि बांध करके श्री परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा, आपने सूर्यवंश के प्रतापी राजा अम्बरीश की कथा सुनाई। अब प्रभु मेरे हृदय में वो वेदना है, उसे दूर करो। प्रभु की पावन सगुण साकार रूप का वर्णन हमें दिखाओ। तब महाराज जी मानस के चौपाई को उठा रहे। पहले मंत्र समझ लो, खट्वांग दीर्घबाहु रघु आज, और इसके बाद में भागवत कहती है तस्यापि भगवान से साक्षात ब्रह्ममयो हरि अंशासेन चतुर्गाधा पुत्र त्वाम प्रार्थिता सुरई। देवताओं की प्रार्थना करने पर भगवान जी ने भक्तों के कल्याण के निमित्त अंशा अवतार 4 भागों में लिया। ये भागवत के श्लोक कैसे लिया? तब मानस चौपाई से कर रही है। एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे शुद्ध नहीं। एक बार राम जन्म प्रारंभ हो गया। कल आपके सहयोग से प्रभु की कृपा से पांडाल में महोत्सव कल मनाया जाएगा। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। कल का महामहोत्सव पांडाल में है, नंद बधाई पड़ेगी। लेकिन आज भागवत के नवम स्कंद अध्याय 10वें महाराज जी विवेचना कर रहे। एक बार भूपति मन माही और भय गलानी मोरे शुद्ध नाही। वैसे इतनी मानस के यहाँ पर मनीष लोग हैं। एक बार शब्द का प्रयोग पूज्य बाबा तुलसी ने अनेक स्थल पर मानस में किया, और जहां पर एक बार शब्द का प्रयोग किया है वहां कोई विशेष घटना रही। लेकिन हमें तमाम उन विशेषताओं की ओर न जाकर के भागवत के नवम स्कंद के अध्याय 10 पर चिंतन करना है। अब देखो, हमने इतने बदौलिया क्या कहा था, चौपाई जब बहुत आप सर्वे करेंगे तो लगभग 70% चौपाइयों में मन शब्द है। एक बार भूपत मन माही, सावधान मन कर्पुण शंकर, मनुचाई रांचो मिले सोबत। मन शब्द का प्रयोग पूज्य बाबा तुलसी ने अनेक चौपाइयों में किया, क्योंकि पूज्य बाबा ने जो कथा सुनाई, मैं बोल चुका हूं कथा ये मन को ही सुनाई। पाई न कहिगत पतित पावन राम भज सुन सठ मना। पाई न कहिगत पतित पावन राम भज मन। रामायण स्वयं वेदांत है। और जितनी भी ये भाषाएं, ये देववाणी है। संस्कृत तो देववाणी है, लेकिन रामायण तो महादेव की वाणी है। रामायण देववाणी नहीं है, महादेव। और महादेव के जीवन में कितनी सरलता है, इसीलिए तुलसी ने भाषाबद्ध करो में सोई। इसी मानस की एक एक चौपाई पर बड़े बड़े ब्रिलियंट स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, पीएचडी कर रहे हैं। और इसी मानस की चौपाई को एक किसान व्यक्ति हल्के पीछे गा रहा है, ध्यान दीजिएगा, हुए वायु नाम रचना का। एक बिल्कुल किसान निरक्षर व्यक्ति, अंगूठा छाप, वो भी मानस की चौपाई को मंत्र मान करके छप रहा है। बड़े भाग मानस तन पाला का बरसात किसी सुखा दे। अब उसी पर विद्वान सच कर रहा है। विद्वानों के लिए रामायण की चौपाई चुनौती है।
और हम जैसे ध्यान दीजिएगा किसान लोगों के लिए जीने का एक सरलतम साधन हमारे जीवन के लिए मानस बेटा आधार है। मैंने तो पहले भी जोर दिया था, सारी समस्याओं का एक हल है रामायण की। अगर आप 2 चौपाइयां रोज पढ़ना प्रारंभ कर दें तो तुम्हारे जीवन की सारी समस्या का समाधान है। तमाम चीजों का आप अध्ययन न करें, केवल रामायण आप पढ़ें। कल तो मैंने बेटा यहां तक कह दिया था, अगर किसी बहू के बच्चा नहीं है वो राम जन्म से रामायण को पढ़ना शुरू कर दे, 1 वर्ष में गोदी भर राम जन्म से। लड़की की शादी की समस्या तो बालकंड में जहां गौरी पूजन हुआ वहां की चौपाइयों को आधार बनाए समाधान मिलेगा। आप जाने जरा, क्योंकि कलयुग के प्रधान देवता वीर हनुमान जी हैं और हनुमान जी को सबसे प्रिय चीज है तो राम कथा है। कलयुग के प्रधान देवता वीर हनुमान है, चारों युग प्रताप तुम्हारा। राम जी ने जिस समय अपनी लीला का स्मरण किया तो लीला का स्मरण करते समय राम जी ने अपना शरीर सरयू नदी में छोड़ा। लीला का स्मरण मरे नहीं, बोलिए हमारी बात को पहले लीला स्मरण। अभी बेटा आनंद आ जाएगा, राम जन्म होगा। सरयू नदी में भगवान जी ने लीला का स्मरण किया। उस समय विभीषण और हनुमान जी व्याकुल हुए। अब राम जी ने वरदान दे दिया, जाओ विभीषण तुम 1 कल्प का राज करोगे। और हनुमान जी, अगर तुम्हारे अंदर मेरे दर्शन के लिए उतावलापन है तो मेरी जितनी भी महान शक्ति है वो हनुमान तुम में समाई। तुम्हारे भजन राम को पावर है, मेरा जितना भी पावर है हमारा शरीर छूट रहा, लेकिन हमारी रूह तुम में जारी कन्वर्ट हो रही। चिंता करें, सारी समस्या का समाधान है रामायण। आपसे मैं पुनः फिर रिक्वेस्ट किया जा रहा हूं, ये तमाम यंत्र मंत्र तंत्र इनके चक्कर में ना पड़ो, केवल मानस को अपने जीवन का आधार बना लो, तुम्हारी समस्या का समाधान 101%। रामायण पढ़ना शुरू कर दें आप अपने अपने घर में, क्योंकि हनुमान जी को सबसे बड़ी चीज कौन है? रामचरित सुनबे को। अगर तुम्हारे आंगन में राम कथा प्रारंभ हो जाएगी तो वीर हनुमान जी दरवाजे पर खड़े होंगे, और हनुमान जी जब दरवाजे पर खड़े होंगे, ध्यान दीजिएगा, दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे दुर्गम काज नाशे रोग भूत पिशाच निकल नहीं, अष्ट सिद्धि नौनिधि के सारी समस्या का समाधान है मानस। आप नहीं पढ़ पाती हो, ध्यान दीजिएगा, अपनी लड़की से, अपने नाती से, अपने बेटा से, और ठीक ठीक मन मिलता हो तो अपनी बहुरिया से। केवल एक दिन आप कोशिश करना तो ऑटोमेटिक, ध्यान दीजिएगा, सास और बहू में सलाह 101%। शुरू करो घर में, ये सास बहू में ज्यादा गड़बड़ हो, घर में केवल आप रामायण शुरू कर दो, सब सुधरेगा। और इसके साथ साथ मैं दावा करता हूं, जब रावण सुधर गया तो तुम्हारा पति अगर ड्रिंकर है तो वो भी सुधर जाएगा। क्योंकि मंत्रों में राजा मंत्र है तो राम मंत्र है। मैं किसी मंत्र का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन मंत्रों में राजा है तो राम मंत्र है। महामंत्र सोई जपत महेतु, क्या महामंत्र है ये तो हम हमारे शिष्य तक से मिले। उसका फुल फॉर्म है राम रामेत रामे जी रमे राम मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम। महामंत्र इसीलिए इस मंत्र के आगे ओम लगे नहीं, पढ़ के जितने भी मंत्र विष्णु जी उसमें सब में ओम लगा, लेकिन इसमें ओम नहीं है। संकेत का भी रहा अजीब खेल। इसी को जय गुरुदेव ने नारंग कह करके पुकारा, नारंग जय गुरुदेव ने।
5 नामों पूछ रहे उनका कोई शिष्य बैठा 5 नामों बता देगा ये। उन्होंने अपनी भाषा में जो कुछ किया ये आप कुछ नहीं करते। अजीब खेल है। मंत्रों का राजा मंत्र है तो राम मंत्र है, और राम को ठाकुर नहीं है। दादी राम रामेति रामेति रमे राम मनो रमे रमे ध्यान दीजिएगा। रमनते अस्मि योगिना सह राम, जो कण में रम रहा उसका नाम है राम। कोई वर्ग विशेष का नहीं है ना। होले बोल के ठाकुर एकदम बड़ी बटने खोलने लगे कि हमारा हम है राम जी के, राम जी हमारे हैं। रमने वाला राम चित्र करो सर। कभी कभी लोग एक बात हमें चक्कर डाल देते हैं। एक राम अभेश मारा, एक राम चक्से में आरा, एक राम भीतर बोले, एक राम गंगा में डोले, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम ने ढाल दीजिए भला न किया। अरे हमने कहा एक राम ने करो, ये कहा वही राम वही राम वही राम। उसी राम ने जगत उतारा, वही राम जक्से में आना, वही राम भीतर बोले, वही राम कणकण में डोले, ये कहा वही राम। या कहा एक राम वही राम। उल्टी गंगा रुपाने ये ठोकरो वही राम ने जगत पसारा, वही राम के भीतर बोले। उल्टा सीधा ना बोला। राम रमने से बना है और आपको आकर्षित करने वाले का नाम कृष्ण है। कृष्ण जो आकर्षित कर ले वो कृष्ण है, जो रम रहा वो राम है। तो आप मानस में रखो, आज से अपने मन में संकल्प करो, मानस को आप अपने जीवन का आधार बनाओ। और जिनके घर में रामायण की कथा में राम जन्म जब होगा तो तुलसी लिखा है, जेहि दिन राम श्रुति गावै, जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावै, जेहि राम जन्म श्रुति गावै। यही दिन राम जन्म सदगावै, तीरथ सकल कहाँ चलिया बई। एक बार भूपति मन माही, और भई गलानी मोरे सुत नाही। अच्छा एक बार क्यों लिखा? कायदे में लिखना चाहिए अनेक बार भूपति मन माही। अगर बेटा शादी संबंध हमारा आपका हो गया है, परिवार की कोई लड़की बहू यहाँ बैठी है, अगर उसकी गोदी में बच्चा नहीं तो शादी के बाद में उसके जीवन में अनेक बार कष्ट होता है। उसमें लिखा है एक बार, लेकिन शब्द क्या है भाई? कलान दुख नहीं, दुख होता है भौतिकता के लिए, दुख होता है बच्चे के लिए,
सांसारिक प्राणी का यदि दाम्पत्य जीवन में प्रवेश हुआ है, उसकी गोदी में बच्चा नहीं है तो उसे दुख है। अगर कोई साधक साधना के द्वारा अपने जीवन को प्रभु में समाहित कर चुका है, थोड़े शब्दों के जो विशेष लोग बैठे हो, अगर कोई साधक साधना के द्वारा अपने जीवन को प्रभु में समाहित कर चुका है, अब फिर जब उसे भगवत प्राप्ति नहीं होती है तब उसे दुख नहीं होता, तब उसे ग्लानि होती है। जो विशिष्ट लोग बैठे हैं उनसे विशेष में अनुनय विनय कर रहा हूं, प्रार्थना नहीं अनुनय विनय। यहाँ पर शब्द मेरे में जी ग्लानि है, हम आप सभी लोग मानस का वार करते हैं। कोई साधक अपनी साधना के द्वारा अपने जीवन को उनमें समाहित कर चुका है और यदि उस व्यक्ति को बेटा भगवत प्राप्ति नहीं होती है तो उसे दुख नहीं होता, उसे ग्लानि होती। जैसे अगर कोई बहन बिटिया मेरे गोपाल जी की पूजा करती है, सरल बात बता रहे हैं, अपने घर में गोविंद की पूजा करने के बाद में वो चाय नाश्ता करती है, अब किसी तरीके से उसका यह चाय नाश्ता हो, किसी तरीके से मेरे गोविंद का श्रृंगार पूजा ना हो पाए, जिस दिन बेटा हाथ तुम्हारे गोविंद की सेवा श्रृंगार में नहीं लगते हैं, उस दिन व्यक्ति के नेत्र से आंसू नहीं गिरता बल्कि उसके दिल में सदमा और दर्द होता है। ये ग्लानि शब्द दिल का विषय है और ये दुख शब्द दिमाग का विषय है। ध्यान दीजिएगा, आप बताओ जो हमारे जीवन में बेटा, ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ा कोई सदमा होता है। ये गम शब्द लिखा है, उसमें ग्लानि शब्द गम धातु से बना है, ग्लानि शब्द गम से बना है। ये दुख की अंतिम पराकाष्ठा का नाम है ग्लानि। दुख की अंतिम पराकाष्ठा को ग्लानि कहते हैं। और जब वो दुख दिल से जुड़ जाता है तो नेत्र से आंसू नहीं गिरते हैं और जबान से शब्द नहीं निकलते। लोग बैठे ही नहीं, हम कहते जाए आप हाँ करते जाए। दुख जब बेटा अंतिम पराकाष्ठा पर होता है तो आप समझो फिर वो दिमाग दिल से मिल जाता है और जब वो दुख दिल से मिल जाता है तो नेत्र से आंसू नहीं गिरते, जबान से शब्द नहीं निकलता, उसके सीधे सीधे हृदय गति पर सदमा होता है और कभी कभी लोगों के अटेक बन जाता है। समझे कितनी अच्छे परिवार की देख रहे हैं, कितने भाव से बताओ। अब दशरथ जी को ग्लानि है, ग्लानि कम, दुख नहीं है कि मेरे बेटा नहीं है, कम। अयोध्या स्टेट का राजा है, देवासुर संग्राम में समुद्र मंथन के साथ में था। ये देवासुर संग्राम में महान वीरता का पुरोधा गया था, महान वीरों में पुरोधा ये रघुवंश का था। असम में चक्रवर्ती सम्राट था ये क्षत्रिय। अजीब खेल है यार, कम क्यों है? 3 संबंध किए। इसमें जो कौशल्या है ये धर्म का रूप है, कैकेयी ज्ञान है और सुमित्रा उपासना है। रामायण बहुत आप विवेकशील व्यक्ति हमारे शिष्य मिश्रा जी अनुभव करना। वेदमती शोध के पुराण समय संत और असंतन को भेद को, ये रामायण महाकाव्य है। रामायण की वक्ता कथा चौपाई के द्वारा तो आपको परिभाषित करता, लेकिन अध्यात्म में उसका दर्शन करवाना चुनौती बन जाएगी। और मानस अध्यात्म की, ध्यान दीजिए, अध्यात्म का एक जीने का सबसे सरल साधन वेदमती शोध। चिंतन कीजिए, पुराण के बाद बने शास्त्र और पुराण शास्त्रों का जब निचोड़ किया गया तब बना है वेद, लेकिन ये वेद का भी शोध किया गया है तब बना है महाकाव्य रामायण। वेद का शोध है मानस। अब तजुर्बे से हमारी बात सुन के जाए, उसी को नरेंद्र कहते वेदांत, तो कहते वेद नहीं वेदांत। ये रामायण वेदांत का विषय, वेद का भी अंत है। अच्छा, विद्वान रामायण की चौपाई पर आध्यात्मिक ध्यान दीजिएगा, सब चिंतन नहीं करवा सकता, लौकिक तो बता देगा। चिंतन के विषय पर बड़ी गंभीर से हमारी बात सुनो बेटा, बहुत तुम्हें लाभ मिलेगा।
ये कौशल्या कोई सामान्य महिला नहीं है, कौशल्या धर्म का रूप है, कैकेयी ज्ञान है। अगर कैकेयी ज्ञान का प्रतिमूर्ति न होती तो समाज के लगे हुए कलंक को कैकेयी झेल नहीं सकती। कैकेयी का मिश्रा ज्ञान परिपक्व न होता तो समाज उसे केकैया कहलाता। समझो आप, कैकेयी के अंदर ज्ञान अगर रग रग में समाया ना होता तो कैकेयी के गर्भ से भरत जैसा कर्मयोगी पैदा नहीं होता। समझो हमारी बात, ये कैकेयी कोई सामान्य महिला नहीं है जिसे हमारे हिंदुस्तान में लोग कहते थे केकैया, और देहात की माताएं ज्यादा कहती कई काला। ये लौकिक शब्द में प्रयोग करने पड़ते हैं, ले भी देखते हैं कितना करेगा। कैकेयी के अंदर कितना बड़ा ज्ञान था। हाँ, अगर कैकेयी माता के अंदर ज्ञान जीवन के रग में समाया ना होता तो राम जी माता कौशल्या के भवन में नहीं रहते थे, अम्मा कैकेयी के भवन में रहते। कैकेयी के भवन में रहते और माता कैकेयी के जीवन में आदर्श न होता तो आज हमारा ये अखंड भारत और स्वतंत्र भारत नहीं होता। क्यों? इसमें कैकेयी अम्मा का सबसे बड़ा, राम किंकर उपाध्याय जी की मैंने कथा सुनी थी, मोती झील में जिन्हें स्वर्गीय राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने युग तुलसी कह करके प्रश्न किया। उन्होंने कहा कैकेयी निंदनीय नहीं है, कैकेयी वंदनीय है। माता कैकेयी ने अपने बेटा राम को श्री राम बनाने के लिए समाज का कलंक अपनी खोपड़ी में ले लिया। अम्मा कैकेयी ने अपने बेटा राम को श्री राम बनाने के लिए समाज का कलंक अपनी खोपड़ी में लिया। समझो, अगर ज्ञान पका हुआ ना होता तो कैकेयी की कलंक को झेल कैसे पाती। अब कितने भी बड़े आदर्श कथावाचक हो, अगर हम पे कोई कहते पूरे मुनिंदा हारमोनियम पर निपट ले, बोलो केकैया कहा जाता। केकैया आप जब गाना गाती ध्यान दीजिएगा, भेज गए जिन्हें कहा बनवास केकैया जुलुम गुजार। झेल गई अम्मा अपने बेटा को, ध्यान दीजिएगा, बनाने के लिए बेटा समाज की उंगली तुम्हें झेलनी पड़ेगी। अगर लड़की और बेटा तुम्हारा कोचिंग के लिए जा रहा है तो समाज के लोग लड़की की तरफ कम देखते हैं। लोग कहते हैं देखो महतारी बाप घर में बैठी लड़की लावारिस हो गई। बहुत मुश्किल, इसीलिए हमारी कथा का इसे व्यवहारिकता में उतारने का मैं प्रयास करता हूँ। इसीलिए 20 बार हाथ धोता हूँ। न हरिजन से मतलब, न ब्राह्मण से, न ठाकुर से। हमारी मानवता बचे, सहिष्णुता बचे, नैतिकता बचे। ध्यान दीजिएगा, अगर मानव जीवन में सहिष्णुता, उदारता, नैतिकता, संस्कारिता आ गई तो हमारा भारत फिर से विश्व गुरु बनकर के सामने आ। कोई दो राय नहीं, इसमें केवल योगदान तुम्हारे दोनों हाथों का चाहिए। संस्कारी बनाने में सबसे पहले योगदान मां का होता है, दूसरे नंबर पर पिता है। ये कमा करके खून पसीना बहा करके ला सकता है, लेकिन समय से बेटा को जगा करके, लंच लगा करके, पुचकार करके गाड़ी पर बैठा देने का काम हमारी अम्मा। कथा समझो, केवल स्टोरी मत हमारी, कहीं भी आप ये मतलब हो कि बकला केवल स्टोरी कहता है। कथा का उद्देश्य है राम को श्री राम बना करके जगत में पूजा करवाई अम्मा ने। क्या बात है, माता पिता शत्रु हैं, केवल जन्म देने से तुम अम्मा नहीं बन जाओगी। जन्म देने वाले माँ पिता नहीं है। बच्चे को जब तक अपने बेहद परिश्रम कर्तव्य के द्वारा आपने शिक्षित और संस्कारी बनाने का, शिक्षित और संस्कारी दोनों सब समझ हमारे, शिक्षित और संस्कारी बनाने का अथक प्रयास ना किया, समझ लीजिएगा भलीभांति बयानी संकेत का भी हमारे
शिष्यों में विशिष्ट मानस का अध्ययन करने वाले मिस्त्री जी हज गए। इसी जगह पर किसी महिला के लिए नहीं लिखा गया, किसी नारी के लिए नहीं लिखा गया। हमारी बात समझे आप? व्यक्तिगत नारी के ऊपर कुठाराघात नहीं, आप समझो। बाकी उसका प्रारब्ध जाने, उसके प्रारब्ध के मिश्रा ठेकेदार नहीं, लेकिन अपने कर्तव्यों का पुरजोर हमें ध्यान दीजिएगा। अपने कर्तव्यों को, 4 साड़ी ना पहनो, 2 साड़ी पहनो। ये तमाम श्रृंगार का खर्चा अपने बेटा के संस्कार में लगाओ। तमाम श्रृंगार का खर्चा, तमाम जेवरात का खर्चा बेटा बेटी के उत्तम शिक्षा संस्कार में लगा दो। अगर बेटा शिक्षित संस्कारी बन गया तो आपका ये श्रृंगार भारत में एक नया इतिहास बन करके अजर अमर आप लोग अगर अपना समय देने के लिए घर छोड़ करके आए हो, आई हो, तो कथा नहीं सुना रहा हूं, आपसे निवेदन कर रहा हूं। हमारा आपका समय बीत गया, लेकिन बहू से आने वाला बच्चा नाती वो हमारे जीवन का कर्णधार बचा। कितनी शांत व्यवस्था में आपने बात को हमारी समझा। भई गणान मूल सुतन राम राम सब कोई कहा दशरथ कहे। एक बार दशरथ कहे तो कोटि यज्ञ, केवल दशरथ कहने का विषय नहीं है। ये क्या दशरथ? 5 ज्ञान की इंद्रिय, 5 कर्म की इंद्रिय, एकदम सफा अपने में। देखो साथ बात अंदर तक जाती है तो श्रोताओं की मनोदशा को समझना, हम समझ रहे कि उथल पुथल एकदम दिखाई पड़ता है। हमें क्या करना चाहिए? हम सारी श्रृंगार का तुम्हारे कहने को विरोध थोड़ा कर रहे हैं। हमारा ऐसा कोई विरोध नहीं है कि आप प्रतिबाधा न बने। कितना करेंगे? 5 ज्ञान की इंद्री, 5 कर्म की इंद्री, 10 इंद्री रूपी घोड़ों को संयम रूपी लगाम के द्वारा नियंत्रित कर लेने वाले जीव का नाम है दशरथ। 5 ज्ञान की इंद्री, 5 कर्म की इंद्री। एक अनुभव हो सकता है कि हमारा गड़बड़ हो। जब तक ज्ञान की इंद्री नहीं बिगड़ती तब तक कर्म की इंद्री नहीं बिगड़ती। पहले ज्ञान की इंद्री को संयम में आपने कर लिया तो कर्म की इंद्री अनायास आपके संयमित जीवन में आ जाए। ज्ञान इंद्री पहले बिगड़ती, ज्ञान इंद्री, ज्ञान इंद्री, ज्ञान इंद्री, ज्ञान इंद्री, इसके बाद कर्म इंद्री गण हो गई। दशरथ जी ने 5 ज्ञान 5 कर्म की इंद्रियों को संयम रूपी लगाम के द्वारा नियंत्रित किया। अच्छा बताओ, फिर इन्हें गिलानी क्यों? जब इन्होंने ज्ञान की इंद्रियों के ऊपर संयम रूपी लगाम डाल करके घोड़ों को नियंत्रित कर लिया है, फिर इन्हें क्यों गिलानी हुई? और जबकि रामायण जानते क्या कह रही है? संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल बोल। संत सभा, अभी थोड़ा नीरस लग रहा होगा विषय। संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल। अयोध्या किसकी सभा है? संतों की। अब समझो, इसके माने अयोध्या कोई सामान्य गांव नहीं है। इसके माने अयोध्या के अंदर निवास करने वाला जो प्राणी है वो कोई सामान्य प्राणी नहीं है। संत सभा। ब्रह्मा जी में अपनी सर्वोत्तम प्रस्तुति कर रहा हूं समाज को देखते। संत सभा अनुपम अवध, अनुपम अवध और सकल सुमंगल मूल। वहां कभी किसी का अमंगल नहीं होता है। अच्छा, उस अयोध्या में यदि संत रहते हैं तो वहां का राजा कौन है? दशरथ। अयोध्या यदि संत की सभा है तो वहां का हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन है? दशरथ।
और दशरथ अगर वहां संत है तो दशरथ फिर महंत है। ये क्या बात है। अगर अयोध्या में संत है तो राजा ही नहीं, फिर ये महंत है। अब फिर महंत को फिर वेदना क्यों, जबकि लिखा है किसी को सकल सुमंगल। अब वहां का जो दशरथ महंत है उसे वेदना इस बात की है कि मैंने अपने जीवन को संयमित रखा, 3 विवाह होने के बाद में भी संयम, धर्मनिष्ठा, उपासना निष्ठा और ज्ञान निष्ठा, ये 3 रानियां बेटा। धर्मनिष्ठा, उपासना निष्ठा और अब आप विचार करिएगा, तन हमारा सत्कर्म में लगा हो, मन मेरा सद्भाव में लगा हो और बुद्धि सद्विचार में लगी हो। तन सत्कर्म में हो, पहला बिंदु है। मन हमारा सद्भाव में हो और बुद्धि में सद्विचार है। उपासना ज्ञान के द्वारा संबंध जुड़ता है। अब ये सब कुछ होने के बाद में दशरथ जी को भगवत प्राप्ति नहीं हुए, संयम भी है। अब फिर भी ग्लानि शब्द में बोल रहा हूं, इसी बात की ग्लानि है। जीवन को संयम से संभाल करके रखा, फिर भी हमें भगवत प्राप्ति नहीं हुई। तब लिखा है भई ग्लानि मोरी सुतना ही। अब यहां पर राजेश्वरानंद जी ने कितनी बढ़िया बात है किस्सों में। कोशिशे कोई लाखों भले ही करे, कोशिशे कोई लाखों भले ही करे, किंतु सद्गुर बिना बात बनती नहीं। दशरथ जी के पास में और तो सब कुछ है, लेकिन जब तक तुम गुरु के नहीं जाओगे तब तक परमात्मा नहीं आएगा तेरे घर। कोशिशे कोई लाखों भले ही करे, किंतु सद्गुर बिना बात बनती नहीं। ग्रंथ पढ़ ज्ञान पा लेना आसान है, ग्रंथ पढ़ ज्ञान पालना आसान है। दादी खुद ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है, अपना आनंद पाना बड़ी बात है। बेटा हमारी बात समझो, ग्रंथ पढ़ ज्ञान पा लेना आसान है और अपना आनंद पाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर, तन को जल से धुलाना सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। संगीत रखा है ना कवि के लिए, दिल किसी का दुखाना कठिन है तो क्या, दिल किसी का दुखाना कठिन है तो क्या, खुद ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है। हमारी बात बन के विद्वान विद्या के अभिमान में, बन के विद्वान विद्या के अभिमान में, अपना मत तो चलाना असंभव नहीं। बन के विद्वान विद्या के अभिमान में, अपना मत तो चलाना असंभव नहीं। पूरे संयम सहित धर्म की राह पर, पूरे संयम सहित हमको धर्म की राह पर खुद हमको चलाना बड़ी बात है। ये ग्लानि शब्द तुलसी ने अध्यात्म के अंतिम पायदान
गमन करने वाले महाराज दशरथ जी को आज ग्लानि है, और ग्लानि तुम्हारी तभी दूर हो सकती है भदौरिया महोदय, जब तक गुरु के नहीं जाओगे दर, तब तक ध्यान दीजिएगा परमात्मा नहीं आएगा तेरे। पहुंच गए गुरु जी के पास, और गुरु जी के पास में जाके क्या किया? निज सुख दुख सब, पहले सुख, बहुत अच्छी बात है मित्रा जी, पहले जाओ, पहले सुख की बात कर दो, और जाते जाते तुम कहने लगे हम तो महाराज जी जब से गुरु दीक्षा दी हम मिट गए, गुरु जी कहने लगे जो बढ़िया। अड़ोसी पड़ोसी लोग कहने लगते हैं पहले सुख की चर्चा करो, निज सुख फिर को दुख सब गुरु ही सुनायो। गुरु जी ने कहा जाओ, ये भागवत के नवम स्कंद अध्याय 10 की संक्षिप्त विवेचना हो रही है, अब ले लो आशीर्वाद। गुरु जी क्या बोले? जय हो वृक्ष की छाया में शिव जी के द्वारा राम कथा का विवेचन है। बरगद पेड़ के नीचे भगवान भोलेनाथ आज जगदम्बा को कथा सुना रहे हैं। जाती है, इससे बढ़कर मिट जाती है।
विनोद कर लिया जाए। जी जी। इसके बाद में खीर की गुणवत्ता बताई जाए। थोड़ा विनोद, उसके बाद में खीर की गुणवत्ता। खीर तो खाई होगी। आइए गुरु जी। कुछ ऐसी चीजें होती हैं आपने अनुभव किया, खाता कोई टेस्ट कोई दूसरा लेता है। खटाई टाई कोई खा तो ध्यान दीजिएगा, जीभ कोई चला दे। अब 2-4 मिनट विरोध रही है हमारा। ठीक है, बहुत अच्छी आप लोगों के सहयोग से व्यवस्था हो रही है। किसी दिन बूंदी, किसी दिन जलेबी। तो आज आप अनुभव कीजिए, पहले थोड़ा ऐसे अनुभव करो कि हलवा कैसा बन रहा होगा। जी जी। ठीक से बात, 2-3 दिन का और मेरा शेष था। हालांकि समय निकाल करके हमारे बहुत लोग आज भारी संख्या में आए बाहर से और आज वहां खीर साहब सिंह थी खीर, और यहाँ आज प्रेजेंट के समय में हलवा है। और ये हलवा बड़ा हौले हौले आया है होलेपुर से। अच्छी सी बात। तो अभी ये चल रही थी कथा, खिलानी शब्द का विवेचन कितनी देर से चला। और सौभाग्य ऐसा है मिश्रा जी, जब आप पाताल में ऐरवा मेडिकल को छोड़ करके आए तब तुम्हें रामे कथा मिली। ये ब्रह्मा जी कितनी सावधानी की स्थिति में बैठे हुए, जहाँ मानस के इतने आध्यात्मिक लोग हमारे बताए हैं। और यह क्षेत्र से जो केवल चौपाई की विवेचना नहीं करते, आध्यात्म का बहुत बड़ा वो अपना आनंद लेते, ऐसे ऐसे लोग हमें दिख रहे हैं। सीधी सीधी चौपाई करते हैं वो अध्यात्म से, जैसे वेदमती सोध इस तरीके की है। तो अब इसमें लिखा धैर्य